व्यूअर्स, आज हमारा जो हेल्दी मॉर्निंग टिप का जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ, मेन चीज़ जो है हमारी लाइफ से बहुत रिलेट करती है, यानी कैफ़ीन कंजम्पशन। हम कितनी कैफ़ीन अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ पीते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि कैफ़ीन की सोर्सेस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कॉमन है। इसके बाद चॉकलेट्स, चॉकलेट से बने हुए ड्रिंक्स, हॉट चॉकलेट। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन में, वो मेडिकेशन या तो हेडेक्स की होती हैं, पेन रिलीवर्स होते हैं, एलर्जी की होती हैं, कोल्ड की होती हैं। ये दवाइयों के अंदर भी कभी कभी आपको कैफ़ीन मिलती है। ठीक है, अब ये तो हो गई सोर्सेज जो कैफ़ीन की हैं। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ से आपको कितनी कैफ़ीन मिल सकती है। कॉफ़ी से आपको 65 मिलीग्राम से 110 मिलीग्राम तक एक कप कॉफ़ी से मिल जाती है। एक कप क्या होता है? 250 मिलीलीटर। इसके बाद जो चाय है या फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक है, उससे हमें 30 to 65 मिलीग्राम अगेन एक कप यानी 250 मिलीलीटर से मिल जाता है। हॉट चॉकलेट जो हम लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं सर्दियों में, उससे हमें 5 मिलीग्राम, उसमें इतना नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत कम अमाउंट में होती है। फिर इसके बाद जो हमारी चॉकलेट की कैंडी बार्स होती हैं, अगर हम 2 ऑन्स की बार लेंगे तो उसमें हमें 10 to 40 मिलीग्राम हमें कैफ़ीन मिल जाएगी। अब ये तो हुई वो कैफ़ीन की अमाउंट जो हमें डिफरेंट चीज़ों से मिलती है। इसके अलावा जो मेडिसिन में होती है वो उसके पीछे लिखी होती है कि उसमें कितनी मिलीग्राम या कितने % उसके अंदर कैफ़ीन है। इसके बाद अगर हम लोग ये देखें कि कैफ़ीन की कितनी क्वांटिटी हम लोग को एक्चुअली में इफ़ेक्ट करती है, तो उसके लिए उसका 100 to 200 मिलीग्राम होना ब्लड स्ट्रीम में ज़रूरी है। इतना होगा तो फिर हमें कैफ़ीन जो है वो हमें अफेक्ट करेगी। और कैफ़ीन हमें कैसे अफेक्ट करेगी? अब ये देखिए 100 to 200 मिलीग्राम आप कैसे ले सकते हैं। 3 कप आप चाय पी लें या आप 2 कप कॉफ़ी पी लें, आराम से आपके लेवल अचीव हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कैफ़ीन हमें अफेक्ट कैसे कैसे करती है। सबसे पहले तो हमारा ब्लड लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल वो बढ़ाती है, तो हमें एकदम से वी फील एनर्जाइज। दूसरा, हमारा जो ब्लड फैट है उसको भी बढ़ाती है। तीसरा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, इरेगुलर हार्ट बीट करती है, और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसको स्टिमुलेट करती है। मसला सारा यहीं आ जाता है। इसी वजह से तो हमको एडिक्शन है जी कैफ़ीन की, कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो स्टिमुलेट करती है। फिर जो उसका बहुत गंदा इफेक्ट है वो ये है कि हमारा यूरिनरी, अगर हमारे यूरिन में अगर हम अपना कैल्शियम लेवल चेक कराएं तो वो बढ़ावा आता है। जो लोग कैफ़ीन कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, क्यों? क्योंकि वो बोन को डिसॉल्व करता है। लॉन्ग रन में बोन के ऊपर बहुत बुरे इफेक्ट्स है कैफ़ीन के। इसके अलावा जिनके पेट में पेप्टिक अल्सर या स्टमक अल्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं, एसिडिटी जो है स्टमक की बढ़ाता है। स्टमक में एसिड की जो नॉर्मल हर इंसान के स्टमक में एसिड सिक्रीशन होती है वो बढ़ाता है, तो ये उनके लिए बहुत बुरी है। इसके बाद आपके हाथ में ट्रेमर्स, कैफ़ीन हम जितनी पिएंगे हमारे हाथ में ट्रेमर्स आएंगे। ट्रेमर्स होते हैं, नेचर में इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ाहट आ जाती है, रात को हमारी नींद, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत बहुत देर तक। कुछ लोग तो इंसोमिया के हो जाते हैं, मतलब नींद ही नहीं आती उन लोगों को। ये हमारे कैफ़ीन, सब कैफ़ीन लेवल से रिलेटेड है। एंजाइटी बहुत जल्दी हो जाती है, और ख़वातीन में जो PMS सिम्टम्स होते हैं वो भी एग्जैजरेटेड होते हैं। और सबसे ख़तरनाक चीज़ें जो मैं आपकी इसकी बच्चे के ऊपर बताऊं, तो एक प्रेग्नेंट खातून में जब वो कैफ़ीन कंजम्पशन बहुत करती हैं तो बच्चे के ऊपर किस तरह के इफेक्ट्स आ सकते हैं। स्केलेटल बर्थ डिफेक्ट, यानी जो उसका स्केलेटन है उसकी फॉर्म ही चेंज हुई हुई है। रिटार्डेड फीटल ग्रोथ, मतलब बच्चे की जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जिस मंथ में जितनी होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं हुई हुई, ग्रोथ ही रिटार्ड हुई हुई है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत कम बर्थ वेट के साथ, मतलब हार्डली, जैसे हम कहते हैं ना कि इतने पाउंड का हो, इतने पाउंड का, उससे भी कम पैदा होता है, और कभी कभी स्टिल बर्थ्स भी हो जाती हैं। ये सब कैफ़ीन से रिलेटेड है। बट अगेन एक नॉर्मल अमाउंट जो है 65 to 100 एवरीबडी कैन टेक इट इन अ डे। बट जब हम इसे ज़्यादा बढ़ा देते हैं और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, कैफ़ीन में बहुत एडिक्शन है, जब हम इसमें डिपेंड हो जाते हैं तो फिर डेफिनेटली विद टाइम हमारी कंजम्पशन बढ़ती है, कम नहीं होती है। बच्चों के ऊपर बड़ा बुरा इफेक्ट है। मतलब अगर 1 कप पीने से एक नॉर्मल इंसान थोड़ा सा एक्टिव होता है, तो बच्चा उससे 4 गुना ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। आप बच्चे को कोई भी कोला ड्रिंक दे देंगे तो वो बहुत, आपको एक तो आजकल के बच्चों के साथ आपने सुना है कि बहुत हाइपर एक्टिव है, बहुत हाइपर एक्टिव है, कंट्रोल में नहीं आते, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आप उनकी कोल्ड ड्रिंक ज़रा बंद करके देखें, फिर आपको देखें उनमें कितना सुकून आ जाएगा। और ये जो डिपेंडेंस है इसकी, ये बड़ी ख़तरनाक है। अब डिपेंडेंस से हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं?
एक नॉर्मल अमाउंट 2 कप चाय अ डे इज़ ओके। उससे ज़्यादा बढ़ाना, किसी फॉर्म में लेना, दवाई की फॉर्म में लेना, चॉकलेट की फॉर्म में लेना, किसी भी फॉर्म में लेना हमारे लिए डेंजरस है। तो अब हम इसका ऑल्टरनेट क्या करें? हम चाय की जगह हर्बल टी पी सकते हैं बड़े आराम से। आप जो आपको जब नॉर्मल चाय का दिल चाहे तो आप उसकी जगह पे हर्बल टी पी लीजिए। फिर उसके अलावा उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए जिनमें कैफ़ीन है। और जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं या बच्चे को दूध पिला रही है, लैक्टेटिंग है, ये तो कैफ़ीन के अमाउंट जो है जितनी लिमिट कर सकती हैं उतनी कर लें। मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा भी हो रहा है उनको, तो 1 कप चाय से ज़्यादा एक दिन में ना पिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है तो इंस्टेड आप फ्रेश जूस पी लें उसकी जगह पे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा। उसमें वाइटामिन भी आएंगे, मिनरल्स भी आएंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय कि आप चाय पी रहे हैं। और चाय भी अगर आपको पीने का दिल चाह रहा है तो मैंने आपको बताया हर्बल टी अवेलेबल होती है। और जब हमारी कंजम्पशन, यहाँ ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी कंजम्पशन जब 250 मिलीग्राम से 350 मिलीग्राम के बीच में डेली बेसिस पे आती है, यानी यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लें 4 से 5 कप चाय अगर एक इंसान दिन में पी रहा है तो उसकी डिपेंडेंस फॉर श्योर है ही है। फिर तो वो उससे छुटकारा हासिल करने के लिए बाकायदा साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो कैफ़ीन के इन लॉन्ग रन बहुत ख़तरनाक इफ़ेक्ट है। टेम्प्रेरी ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कीजिएगा कभी भी। अपनी ज़िंदगी को वैसी हेल्दी रखें, डाइट को वैसी हेल्दी रखें ताकि आप वैसी हेल्दी लाइफ गुजारें। आपको इस तरह के CNS स्टिमुलेंट्स यानी ब्रेन को स्टिमुलेट करने वाली चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। ये थी जी हमारी आज की टिप कैफ़ीन पर। और चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे पोल ऑफ द डे के साथ। स्टे ट्यून्ड।